आपको अहम खबर दें, साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। साबिक चीफ जज राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी गई है और इन 5 दिन के अंदर अंदर राना शमीम को जवाब जमा कराना है। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तो अदालत का केस है और आज इस केस की समाअत हुई है। अदालत ने 5 दिन की मोहलत दी है साबिक चीफ जज राना शमीम को कि 5 दिन के अंदर वो अपना जवाब जमा कराएंगे। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत के केस के सिलसिले में राना शमीम को जवाब जमा कराने की 5 दिन की मोहलत दे दी गई है। 5 दिन के अंदर राना शमीम ने अदालत को अपना जवाब जमा कराना है। साबिक चीफ जज और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई है। अदालत ने 5 दिन की मोहलत दी है साबिक चीफ जज राना शमीम को कि वो 5 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब अदालत में जमा कराएंगे। 5 दिन के अंदर अब राना शमीम को अदालत में अपना जवाब जमा कराना है और इस केस की समाअत अब 5 दिन बाद ही होगी जब वो अदालत में अपना जवाब जमा कराएंगे। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। इस केस की आज समाअत और अदालत ने राना शमीम को 5 दिन की मोहलत दी है कि वो 5 दिन के अंदर अपना जवाब अदालत में जमा कराएं और उसके बाद इस केस की समाअत की जाएगी। नईम असगर इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की एफिडेविट के हवाले से केस की समाअत चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं जंग जियो ग्रुप के मालिक मुश्किल रहमान और राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले कमरा इस केस की समाअत शुरू हुई है। राना शमीम जो है उनको रोस्टम पर बुलाया। राना शमीम से अदालत ने ये पूछा है कि ये जो एफिडेविट है ये किस तरह बाहर गया और किस तरह जो मीडिया है उन तक पहुंचा। इस हवाले से उन्होंने अदालत ने यह भी उनसे सवाल किया है कि इस जो एफिडेविट है इसका मकसद क्या है। तो इस हवाले से राना शमीम कमरा अदालत में मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो एफिडेविट है वो लॉक एंड की में मौजूद है और मैंने किसी को भी ये एफिडेविट नहीं दिया। इस हवाले से मेरे इल्म में नहीं है कि इन तक किस तरह ये पहुंचा है। राना शमीम से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि इस हवाले से अपना तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। राना शमीम को 5 दिन की मोहलत दी गई है कि 5 दिन के अंदर उन्होंने अपना जवाब जमा कराना है। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। इस केस की समाअत हुई और राना शमीम को 5 दिन की मोहलत दी गई है कि वो 5 दिन के अंदर अपना जवाब अदालत में जमा कराएं। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। साबिक चीफ जज राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी गई है। अदालत ने अपने लिए कुछ उसूल तय किए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं और अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत से मुताल्लिक उसूल फिरदौस आशिक केस में तय किए जा चुके हैं। 5 दिन की अब मोहलत दी गई है जज राना शमीम को कि वो 5 दिन के अंदर अदालत में अपना जवाब जमा कराएंगे। आपका बयान हलफी किसी मकसद के लिए होगा, अदालत की जानिब से कहा गया। अदालती कार्रवाई के बारे में हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, राना शमीम के हवाले से जो केस की समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि बयान हल्फी चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये जो बयान हल्फी है ये इन तक कैसे पहुंचा। तो उस पर उन्होंने कहा कि बयान हल्फी सील था, मुझे नहीं मालूम इन्हें कहाँ से मिला है। उन्होंने जबकि इन्होंने भी ये कहा है कि बयान हल्फी मैंने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया, जिस पर अदालत ने कहा बयान हल्फी का जो आपने बयान करना है वो आपने 3 साल के बाद ये क्यों दिया और इस हवाले से ये भी आपको बताना होगा कि आपने इसका मकसद क्या था। अगर बयान हल्फी नहीं तो आप बता सकते हैं। बयान हल्फी का जिस पर
अदालत ने ये कहा अगर बयान हल्फी है तो आप बताएंगे कि 3 साल बाद इसकी जरूरत क्यों पेश आई, जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि अदालत को बताऊंगा कि क्यों बयान हल्फी दिया, जिस पर अदालत ने कहा आपने जो भी कहना है तहरीरी जवाब में कहें, ये बहुत अहम मसला है, अगर बयान हल्फी है तो बड़ा शर्मनाक है। इस हवाले से चीफ जस्टिस जो बयान हल्फी है वो आइंदा समात पर प्रोवाइड भी किया जाए, जिस पर उनसे पूछा गया, राना शमीम से पूछा गया कि आप कब तक ये प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं देखता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है और अपने उनके किसी अजीज के यहाँ ये लॉकर में पड़ा हुआ है। अदालत में अदालती मुआवन से पूछा गया, अदालत ने ये उनसे पूछा कि ये इस हवाले से आप क्या कहते हैं, तो ये अभी जो अदालती मुआवन है वो अदालत कर रहे हैं इस मामले में, इस केस की अभी समाअत जारी है। इस हवाले से जो इस केस के फरीकैन हैं जिनको अदालत ने तलब किया है वो तमाम फरीकैन इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। तमाम फरीकैन कमरा अदालत में मौजूद हैं और अदालती कार्रवाई अभी जारी है, जबकि राना शमीम को 5 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अपना जवाब 5 दिन के अंदर जमा कराएं। साथ रहिएगा, हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड भी मौजूद हैं, इस केस के बारे में उनसे भी बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, 5 दिन की अब मोहलत दी गई है राना शमीम साबिक चीफ जज को, आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे और अभी अदालती कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और राना शमीम आज साबिक जज जो है चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान आज पेश हुए हैं और उनको रोस्ट्रम पर तलब किया गया था, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने पूछा गया कि ये हलफनामा आपका है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हलफनामा मेरा है, लेकिन मैंने ये किसी सहाफ़ी को लीक नहीं किया, बल्कि ये मैंने अखबार में आई तो मुझे पता चला और जब लोगों ने मुझसे तस्दीक की तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा ही हलफनामा है। उनसे ये भी इस्तफसार किया गया कि आपके पास जज, आप वहाँ के जज रहे हैं, तो आपने ये हलफनामा दिया था तो किस तरह से ये लीक हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये मेरा अपना ज़ाती हलफनामा था जो वहाँ पे लीक हो गया। और इससे जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने कहा कि राना साहब आपके नामा है उससे अदलिया का वकार मजरू हुआ है और हम इस केस को सुन रहे हैं, तो आप ने खुद पेश होना है या आपने किसी को वकील मुकर्रर किया है। तो जो साबिक जज हैं चीफ जज राना शमीम, उन्होंने कहा कि लतीफ़ आफरीदी जो है उन्हें अपना वकील मुकर्रर किया है, वो मेरे हवाले से इस कोर्ट में आर्गूमेंट्स करेंगे और जो भी सूरत हाल होगी उसके हवाले से कोर्ट को आगाह करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी पूछा उनसे कि आप ये फरमाइए कि किस तरह से ये किसी अखबार तक जो है ये पहुंचा। अदालती मुआवन फैसल सदीकी जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया और अभी अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं तमाम जिम्मेदारी जो है राना शमीम पर आयद होती है। लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कोर्ट को, अदालत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मैकर्स हैं उनका ये कहना था, जो अदालती मुआवन है उनका ये कहना था कि इस मामले को बड़े हसास अंदाज में देखने की ज़रूरत है। और ये भी पूछा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि ये जो हलफनामा ये वही हलफनामा है जो कि आपने जारी किया था या आपने बनाया है और जिसके ऊपर आपने नोटराइज जिसको कराया है, या ये कोई और हलफनामा है। और ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से कि इस हलफनामे को पहले अखबार के लोगों ने आपसे रब्ता किया था या जो अखबार में छपने के बाद आपसे बातचीत हुई है। तो इस हवाले से उनसे 2-3 इस्तफसार
किए गए हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि ये हलफनामा तो वही है। और खबर के हवाले से उनका ये कहना था कि जिस अखबार में ये खबर छपी है मैंने तो खबर भी नहीं देखी, मुझे किसी और ने बताया कि वो नावाकिफ है। 5 दिन की अब मोहलत दे दी गई है और 5 दिन के अंदर उन्होंने अपना जवाब जमा कराना है। इस केस की समाअत अभी जारी है। मजीद भी इस पर बात करेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।